नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पूर्व जन्म में मेंढक मेंढक थी मंदोदरी। जानिए मंदोदरी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पूर्व जन्म में मेंढक क्यों थी मंदोदरी, और दोस्तों कैसे बनी मेंढक मंदोदरी, और मंदोदरी से जुड़ी कुछ रोचक और रहस्यमयी बातें जानने वाले आज की इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि पूर्व जन्म में क्यों थी मेंढक मंदोदरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। रामायण की एक प्रमुख पात्र मंदोदरी दैत्यराज मायासुर की पुत्री और लंकापति रावण की पत्नी थी। आज इस वीडियो में हम मंदोदरी से जुड़ी कुछ रोचक बातें और अनसुनी बातों के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं हम अभी जानेंगे कि मंदोदरी के पूर्व जन्म की कथा। तो चलिए शुरू करते। हिंदू पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची और देवी पार्वती को वहां ना पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। तभी देवी पार्वती वहां पहुंचती है और क्रोध में आकर इस अप्सरा को श्राप देती है कि वह 12 साल तक मेंढक बनकर कुएं में रहेगी। भगवान शिव के बार बार कहने पर माता पार्वती ने मधुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वह अपने असली स्वरूप में वापस आ सकती है। मधुरा लंबे समय तक कठोर तप करती है। इस दौरान असुरों के देवता मायासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा एक पुत्री की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। इसी बीच मधुरा की कठोर तपस्या से वह श्राप मुक्त हो जाती है। एक कुएं से मायासुर हेमा को मधुरा की आवाज सुनाई देती है। मायासुर मधुरा को कुएं से बाहर निकालते हैं और उसे बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं। मायासुर अपनी गोद ली पुत्री का नाम मंदोदरी रखते हैं, जिसने रावण बाद में विवाह करता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि रावण ने कैसे और क्यों किस लिए मंदोदरी से विवाह किया। तो चलिए अब हम जानते हैं रावण मंदोदरी विवाह कैसे हुआ। एक बार रावण मायासुर से मिलने आया और वहां उनकी खूबसूरत पुत्री को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, जिसे मायासुर ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन रावण ने हार नहीं मानी और जबरन मंदोदरी से विवाह कर लिया। मंदोदरी जानती थी कि रावण
अत्य शक्तिशाली है, इसलिए अपने पिता की अरक्षा और सुरक्षा के लिए वह रावण के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई। रावण और मंदोदरी के 3 पुत्र हुए। अस्य कुमार मेघनाद और अतिकाय। रावण बहुत अहंकारी था। मंदोदरी जानती थी कि जिस मार्ग पर वह चल रहा है उस मार्ग पर सिवाय विनाश के कुछ हासिल नहीं होगा। उसके बहुत कोशिश की ताकि रावण सही मार्ग पर चल पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंदोदरी चाहती थी कि रावण भगवान राम की पत्नी माता सीता को उनके पति के पास भेज दे, क्योंकि वह उस श्राप के विषय में जानती थी जिसके अनुसार भगवान राम के हाथ से ही रावण का अंत होना था। लेकिन जब राम रावण युद्ध हुआ तब एक अच्छी पत्नी की तरह उसने अपने पति का साथ दिया और संपित स्त्री की पहचान कराते हुए रावण के जीवित लौट आने की कामना के साथ उसने रणभूमि के लिए विदा किया। रावण वध के बाद विभीषण से किया था विवाह। दोस्तों, रावण के वध के बाद विभीषण से किया था विवाह मंदोदरी ने। तो चलिए जानते हैं। सोने की लंका की महारानी मंदोदरी रामायण का एक ऐसा पात्र है जिन्हें कभी ठीक से नहीं जाना गया। उनकी पहचान हमेशा लंकापति रावण की पत्नी तक ही सीमित रही और रावण की मृत्यु के बाद उनका अध्याय भी जैसा समाप्त कर दिया गया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रावण के वध के बाद मंदोदरी के साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों, रावण के वध के बाद मंदोदरी रणभूमि पर पहुंचती है। यह पति पुत्र के साथ साथ अपनों के शव देखकर शोक में डूब जाती है। यह श्री राम उन्हें याद दिलाते हैं कि वे अब भी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। इसलिए बाद मंदोदरी लंका वापस लौट जाती है। एक किंवदंती के अनुसार पति पुत्र के दुख में मंदोदरी दुख को महल में कैद कर लेती है।
वे पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ लेती है और इस दौरान विभीषण लंका का राजपाट संभालते संभालते हैं। इस कई सालों बाद मंदोदरी फिर से अपने महल से बाहर निकलती है और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह के बाद मंदोदरी ने विभीषण के साथ मिलकर लंका के साम्राज्य को सही दिशा में आगे बढ़ाया। और दोस्तों, आज की यही थी कथा जिसमें हमने जाना कि दोस्तों पूर्व जन्म में मेंढक थी मंदोदरी। और दोस्तों, हमने ये भी जाना कि मंदोदरी से जुड़ी और भी कुछ रोचक बातें। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में और पौराणिक कथाएं और रहस्यमयी चीज़ों के साथ। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ऐसे ही देवी देवताओं से जुड़े और रहस्य जानने और सुनने के लिए, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने और सुनने के लिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।